नमस्ते बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से हम सवये पढ़ेंगे। यह श्री कृष्ण भक्त रसखान जी की रचना है। प्रस्तुत अवतरण में भक्त कवि ने पुनर्जन्म में आस्था व्यक्त किया है। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु वजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी ने पूर्व जन्म में आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो तो मुझे उसी ब्रज में गोकुल गांव के बीच ग्वाल ग्वालों के बीच पैदा कर देना। अब अगला जन्म मेरा मानुष हूं तो वही रसखान, मानुष माने मनुष्य। रसखान जी कहते हैं कि अगला जन्म मेरा मनुष्य का हो तो मैं बसूं, निवास करूं कहाँ? ब्रज के गोकुल में, उस गांव के ग्वाल बालों के बीच में। अब अगला जन्म मेरा मनुष्य का ही हो, इस पर तो अपना अधिकार है नहीं। अगर अगला जन्म मेरा पशु का हो प्रभु, तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु वजारन। अब अगला जन्म मेरा यदि पशु का हो तो मुझे वही नंद के गायों के बीच की धेनु बनाना, गाय बनाना, जो श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ चराने के लिए जाया करते थे। अब अगला जन्म मेरा पशु का न हो, यदि पाषाण का हो, पत्थर का हो, तो पाहन हो तो वही गिर क्यों। अगर प्रभु मेरा अगला जन्म पाषाण का हो, पत्थर का हो, पाहन का हो, तो मुझे वही गिर बनाना, जो धरव कर छत्र पुरंदर धारण। जो इंद्र के, पुरंदर माने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली पर धारण किया था, मुझे वही पर्वत पाषाण पत्थर बनाना। अब अगला जन्म मेरा पाहन का हो, इस पर अपना अधिकार है नहीं। अगर अगला जन्म मेरा पक्षी का हो तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। यदि अगला जन्म मेरा खग का हो, चिड़िया का हो, पक्षी का हो, तो हे प्रभु मैं वहीं बसेरो निवास करूं। कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारा, कदम्ब की डारन कदम्ब के वृक्ष की शाखा पर। अगर अगला जन्म मेरा पक्षी का हो तो मुझे वही चिड़िया बनाना, जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डार पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को श्रवण करने के लिए आया करती थी। अब देखिए यहाँ पर कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। अनु माने बार बार, प्रास माने रखना। जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा देखते हैं। आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई की अंजन, भावे बनाई बनाई ठिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत वारत, जो पुचकारत छौ नहीं। एक गोपिका जो नंद जी के घर गई थी, वहाँ बालक रूप में थे श्री कृष्ण। उन बालक श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप को देखकर आई है और यहाँ अपनी सहेलियों के मध्य में उनके स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है कि आज गई होती भोरी हो, आज मैं बड़े प्रातः काल ही गई थी। रसखान रई, रई माने प्रेम में सिक्त होकर के गई थी। वह नंद जी के भवन ही, नंद जी के मैं घर गई थी। रसखान जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है कि आज बड़े प्रातः काल ही मैं प्रेम में सिक्त होकर के नंद जी के भवन गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, आशीर्वाद दे रही है कि उनका वह पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहें। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और यशोदा जी के सुख का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रसन्न है वे। तेल लगाई लगाई के अंजन, उन्होंने उस बालक को सर्वप्रथम तेल लगाया, इसके बाद अंजन माने काला काजल लगाया, फिर भावें बनाई बनाई ठिठौ नहीं,
नेत्रों में काजल लगाया, फिर मस्तक पर ढिठौने माने काला टीका लगा दिया जिससे नजर न लगे। डारी हमेलन हार निहारत, हमेलन माने स्वर्णाहार, यानी कि हार, सोने का हार गले में डाल करके वो बच्चों को पुचकार रही हैं। छौनई माने छोटे बच्चे को खिला रही हैं। अगला देखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामुज, धूरी भरे अति शोभित श्यामुज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाह छब को रस खान बिलोकती, वारत काम कला निचकोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लेगो माखन रोटी। देखते हैं बालक श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पर चल फिर करके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामुज, जब श्याम श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके मस्तक पर धूल सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी है वह अत्यंत प्रिय लग रही है। खेलत खात फिरे अगना, वे खेलते हुए खा रहे हैं रोटी को और आंगन में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, पग माने पैरों में पैजनी, पायल के घुंघरू बज रहे हैं, और उन्होंने पीरी कछोटी माने पीला कच्छा पहन रखा है। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस रूप सौंदर्य का दर्शन मैंने भी किया था। वारत काम कला निचकोटी, ऐसा उनके रूप सौंदर्य पर दिल चाहता है कि करोड़ों काम माने कामदेव की कला को न्यौछावर कर दूं। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है कि मुझसे तो नसीब वाला वह कौआ है, काग है, जिसने हरि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी छीन कर लेकर भागा। अब आगे देखते हैं, जा दिन ते वह नंद कछोहरा, या बनधेनु चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कय, रसखान हियो में समाय गयो है, कोउन काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। जा दिन ते, अब बालक श्री कृष्ण अब नहीं रहे, अब वो बड़े हो गए हैं। गोपिकाएं जो उनसे प्रेम करती हैं, एक गोपिका उनके प्रेम में निमग्न होकर के कह रही है कि जिस दिन से श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि एक गोपिका जो भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत प्रेम करती है, वह कह रही है कि जिस दिन से वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी मेरे नेत्रों के सामने धेनु को चराई करके चले गए हैं, मोहन तानन गोधन गावत, और सम्मोहित करने वाली अपनी तान से गोधन के गीत गा करके मेरे नेत्रों के सामने से गुजर गए हैं, बेनु बजाए रिझाए गए हो, बेनु माने बांसुरी को बजा करके मुझे मुक्त करके गए हैं। वह दिन सो कछु टोना सो कह, उस दिन से उन्होंने मुझ पर कुछ जादू टोना सा कर दिया है, रसखान ही में समाये गए हैं। वह गोपिका कह रही है कि रसखान जी कहते हैं, वह गोपिका कह रही है कि पूर्ण रूपेण वह हमारे हृदय में सम्माहित हो गए हैं। कौन काहू की कहानी करे, उस दिन से कहानी माने मर्यादा, किसी को अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में सब अपनी मर्यादा भूल बैठी हैं गोपिकाएं। शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है, संपूर्ण ब्रज की ग्वाल बालाएं उनके प्रेम के मोल बिक गई हैं। हाँ, आगे देखते हैं, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्दंस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिनमो हिलियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है, मिलियाओ सभय सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहे हैं। एक गोपिका जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन उनके बांसुरी से वह ईर्ष्या कर रही है, तो कह रही है अपनी सहेली से, खे सखी कान भय बस बांसुरी के। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि एक गोपिका अपनी सहेली से कह रही है कि अब तो कन्हैया श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण बांसुरी के बस में हो गए हैं,
अब कौन सखी हमको चाहिए, अर्थात हे सखी हमको भला कौन पूछेगा। निस्दौस रहे संग साथ लगी, निस्दौस रात दिन यह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ ही लगी हुई रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सहिए। वह गोपिका कह रही है कि इस बांसुरी को, यह जो बांसुरी है मेरे सौतन सदृश है, इसके अगन को मैं नहीं सह पाऊंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को सम्मोहन मंत्र से सम्मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, रसखान जी कह रहे हो, गोपिका कह रही है हमको हमेशा दहिए माने जलाएगी। मिलियाओ सभय सखी भाग चले, हे सखी आओ हम लोग यहाँ से मिलकर के भाग चलूँगी। क्यों? क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहे हैं, क्योंकि अब तो इस ब्रज में बांसुरी का ही साम्राज्य रहेगा। आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। एक गोपिका जो भगवान श्री कृष्ण से तो अद्भुत प्रेम करती है, लेकिन उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी से वह ईर्ष्या करती हैं, उसे सपत्नी सौतन सदृश देखती हैं। तो कह रही वह गोपिका, श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है, आज के बाद मैं भी मोर का पंख सिर पर रखूंगी और गुंजा कौड़ी की माला मैं भी श्री कृष्ण की तरह गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर, मैं भी पीतांबर को ओढ़ूंगी। लय लकुटी, उनकी लाठी को हाथों में संभालूंगी। बनगोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण वन में गायों को चराने के लिए पीछे पीछे टहलते हैं, वैसे मैं भी फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रसखान, रसखान जी कहते हैं, वो गोपिका कह रही कि अब जो जो कृष्ण को प्रिय लगेगा वह मैं करूंगी। सो तेरी कहे सब स्वांग करूंगी, उनके कहने से मैं सब स्वांग माने ढोंग को करूंगी। लेकिन एक बात मैं नहीं करूंगी, क्या? या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इन मुरलीधर श्री कृष्ण की बांसुरी को मैंने कभी अपने होठों से नहीं लगाया था और नहीं लगाऊंगी। अब एक कवित्व देखते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुवानी री। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अट्टा चढ़ चाहे पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे आवे रस खान री। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी कहते हैं कि एक गोपिका भगवान के जो उनसे प्रेम करती है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि गोरज बिराजे, गोधुली वेला में जब श्री कृष्ण गायों को चरा करके घर की तरफ वापस आ रहे हैं, तो गायों के खुर से पैरों से उड़ता हुआ रज माने धोल, बिराजे माने सुशोभित है, भाल माने मस्तक पर, श्री कृष्ण के मस्तक पर वह गाय की पैरों से उड़ता हुआ धूल बहुत सुशोभित हो रहा है। लहलही बनमाल, और ठीक बनमाला भी उनके गले में लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल वाले हैं। गावे मृदुवानी रे, कोमल वाणी में मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी के ऊपर से श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन भी ठीक उसी प्रकार से मंत्रमुग्ध कर रही है, मधुर मधुर जैसी। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे, श्री कृष्ण का तिरछी निगाहों का करके हमारी तरफ देखना और मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, बिटप माने पेड़, किसका पेड़? कदम के वृक्ष के नजदीक, तटनी माने यमुना के किनारे। अगर वहां से न दिखाई दे रहा हो तो मेरे साथ आओ। अपनी सहेलियों को गोपिका कह रही है। अटा चढ़ चाय पीत पट फहरानी रे, आओ हम लोग अट्टालिका पर चढ़ जाती हूँ।
सेकंड फ्लोर अट्टालिका पर चढ़ जाती हूँ, जहाँ से पीताम्बर फहराता हुआ श्री कृष्ण का दर्शन दे रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, अमृत रस की वर्षा हो रही है। शरीर के प्रेम अग्न बुझ जाते हैं, प्राणन रिझावे व आवे रसखान रे। प्राणों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला वह दृश्य है, रसखान जी का कथन है। तो यह रसखान ग्रंथावली से रहा।